ओम शांति। आज ये विषय है पूजा का। किसकी पूजा, कौन पूज्य और कौन पूजक। तो पूजक तीन प्रकार के होते हैं। भावों की तारतम्यता के अनुसार प्रथम पूजक जो होते हैं वह पत्थर के गोले की तरह होते हैं। जिस प्रकार से पत्थर के गोले को पानी में डालो तो वह बाहर से गीला हो जाता है। द्वितीय कपड़े के गोले की तरह होते हैं। कपड़े के गोले को पानी में डालो तो बाहर और अंदर से भीग जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद सूख जाता है। तृतीय शक्कर के गोले की तरह होते हैं। जैसे उसे पानी में डालो तो वह उसमें घुल मिलकर उसी मय हो जाता है। हमें देखना है कि हम किस प्रकार के पूजक हैं। तीनों उदाहरण आपके सामने हैं। तीन प्रकार के पूजक माने गए हैं। भक्ति अपने आराध्य की, पूजा अपने पूज्य की। किसकी पूजा, तो गुणवान की पूजा का भाव जैन दर्शन में बताया गया है कि हमारे यहाँ व्यक्ति की नहीं, गुणों की आराधना होती है, गुणों की पूजा होती है। हम गुणवान के प्रति समर्पित हैं। भक्ति क्या है? भक्ति तो भक्ति एक सर्वश्रेष्ठ प्रकार का रस है। श्रद्धा की कसौटी है। भक्ति एक सरिता है और भक्ति विनय का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका है, जिसके माध्यम से हम अपने आराध्य के प्रति समर्पित भाव से जाते हैं। आचार्य कुंद महाराज ने भक्ति का फल क्या लिखा है, सो उन्होंने लिखा है, हे स्वामी दुख खो कम खो वो ही लाहो सुगई गमनम समाही मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, समाधि मरण हो, और क्या आपके जैसे ये पद जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, मुझे भी प्राप्त हो। ये आचार्य युग श्रेष्ठ आध्यात्म पुरोधा कुंद का जय घोष है। पूजा जो शब्द बना है वह पुज धातु से बना है। पुज धातु की निष्पत्ति पूजा, पुज धातु पूजने, पवित्र करने, मांजने आदि अनेक अर्थों में प्रयुक्त होती है। अर्थात पवित्र आत्मा का गुणगान करके अपनी आत्मा को पुण्य से पवित्र करना ही पूजा है। पूजा करने का भाव और उद्देश्य कुछ आकांक्षा ना हो, संसार की संपत्ति वैभव का भाव ना हो, अपनी आत्मा के उत्थान का, आत्मा को प्राप्त करने का भाव हो। आचार्य समंतभद्र महाराज ने पूजा को वैया वृत्ति तप के रूप में स्वीकार किया है। आचार्य रविशरण महाराज ने पूजा को अतिथि संविभाग व्रत में स्वीकार किया है। आचार्य सोमदेव ने पूजा को एक सामायिक माना है और आचार्य भावसेन ने पूजा को पदस्थ ध्यान में स्वीकार किया है। ये सभी आचार, महानतम आचार
पूजा को परंपरा से मोक्ष का कारण स्वीकार करते हैं। पूजा का इतिहास सभी दर्शनों में जैन दर्शन की पूजा और प्रतिष्ठा सर्वाधिक प्राचीन है। अन्य संप्रदायों में पूजन की पद्धति थी नहीं। उन्होंने जैनों दर्शन के अनुसार जो पूजा की पद्धति है उसको उठा के अपनी ओर ले जाने का और उसमें समाहित करने का प्रयास किया है। उनके यहाँ और अन्य व्यवस्थाएं थीं, लेकिन पूजा की व्यवस्था जैन दर्शन का इतिहास है। नंदीश्वर आदि पर्व में सौधर्म स्वर्ग से देव आकर के अष्टानिका पर्व में नंदीश्वर दीप जाके पूजन महामही पूजन रचाते हैं। तो इतना देखने में अवश्य आता है कि वैष्णव आदि संप्रदाय से कुछ क्रियाएं भट्टारकों आदि के विद्वानों आदि के द्वारा विक्रम सदी 9वीं 10वीं सदी में कुछ उनकी प्रक्रियाएं हमारे यहाँ प्रविष्ट हो गई हैं। पूजन की पद्धति आज की नहीं, बहुत ही ऐतिहासिक पद्धति है। आचार्यों ने इसके लिए बहुत ही बृहद आगम ग्रंथों में चर्चा की है। हम सबसे पुराने इतिहास की ओर चले इस युग के तो आदिनाथ भगवान के काल में चलते हैं। चक्रवर्ती भरत प्रथम चक्रवर्ती हुआ, उसको एक साथ 3 सूचनाएं प्राप्त हुई। आयुधशाला में चक्ररत्न उत्पन्न हुआ है, रानी ने पुत्र को जन्म दिया है और भगवान को केवल ज्ञान की उपलब्धि हो गई है। तो चक्रवर्ती ने सबसे पहले जाकर के तीनों काम में, एक धर्म, एक अर्थ और एक काम पुरुषार्थ, तीनों का उसको प्रतिसाद प्राप्त हुआ। उसने सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ किया। भगवान आदिनाथ के केवल ज्ञान उत्पत्ति की जाकर के उनके समूह शरण में पूजा की थी। ये आपके पूजा का इतिहास है। श्रावक के लिए दान, पूजा, शील और उपवास, ये 4 सूत्र दिए गए हैं आगम ग्रंथों में। पूजा स्वयं के माध्यम से हो, प्रत्येक क्रिया पुण्यवर्धनी होती है। हम पूजा स्वयं करें। कुछ जगह पर परंपराएं हैं, पूजा करने के लिए लोग लगा दिए गए। पूजा आपको स्वयं करनी है। आपकी आराध्य पूजा आप स्वयं करें। पानी भरने से लेकर के अंतिम में सफाई तक पूरी क्रियाएं आपको विवेकपूर्वक करना है, तो आपका उसका लाभ बहुत अधिक प्राप्त होगा। स्वहस्त क्रिया होनी चाहिए। पूजा के भेद नाम पूजा, स्थापना पूजा, तदाकार पूजा और अतदाकार पूजा। नाम पूजा भगवान के नाम का लेकर गुणानुवाद करना। स्थापना पूजा यह 2 प्रकार की होती, तदाकार और अतदाकार। तीर्थंकर की यथावत आकार को देकर उनका गुणानुवाद करना, यह यथावत। और अतदाकार पुष्प आदि अष्टमंगल द्रव्य के माध्यम से बिंब की पूजन करना। तीसरा द्रव्य पूजा पंचपरमेष्टि के समक्ष जल आदि के माध्यम से खड़े होकर, सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर, अच्छे वचनों से उच्चारण करके प्रदक्षिणा पूर्वक करना, यह द्रव्य पूजा है। क्षेत्र पूजा, जिन क्षेत्रों में तीर्थंकर आदि महापुरुषों को पंचकल्याणक आदि की उपलब्धि हुई, उन क्षेत्रों की पूजा करना, वहाँ जाके पूजा। काल पूजा अष्टानिक आदि पर्व विशेष पर तीर्थंकरों के पंचकल्याणों पर समय तिथि आदि के अनुसार की गई पूजा, यह काल पूजा है। भाव पूजा पंच परमेष्टि के गुणों को नमस्कार, मंत्र स्मरण पूर्वक, स्तोत्र आदि के माध्यम से, पाठ या पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ आदि ध्यान से भी हम भगवान की पूजा करते हैं। तो ये भाव पूजा जो है ये मूलतः मुनि महाराजों के लिए है। श्रावक लोग आजकल कहने लगे हम भाव पूजा कर लेते। भाव पूजा आपके लिए नहीं है। आप आरंभ से आरंभ कर रहे हैं तो आपको त्याग भी करना है, तो अपनी द्रव्य लेके जाइए और उसके माध्यम से भगवान की पूजा कीजिए। अध्यात्म के अपेक्षा से देखें तो व्यवहार पूजा और निश्चय पूजा 2 भाव आते हैं। जिन्होंने वीतराग परमात्मा का स्वरूप प्राप्त कर लिया है,
निश्चय रत्नत्रय में लीन है, आत्म अनुभवी हैं, शुद्धोपयोगी हैं, सप्तम गुण स्थानवर्ती हैं, उनके लिए निश्चय पूजा है। जो शुभोपयोग में स्थित हैं, चतुर्थ गुण स्थान से लेकर छठे गुण स्थान तक के पूजक जो बाह्य द्रव्य रूप से नमस्कार, वंदना, प्रतिक्रमण, स्तुति, स्तोत्र आदि का आलम्बन लेकर के पूजा करते हैं, वह व्यवहार पूजा है। तो पूजा के भेद 6 होते हैं, ये आपने सुने। व्यवहार पूजा के पूजन के अंग भी होते हैं। कितने अंग होते हैं? 5 अंग होते हैं। पहला आवाहन, दूसरा स्थापन, तीसरा सन्निधिकरण, चौथा पूजन और 5वां विसर्जन। यदि आप पूजा कर रहे हैं तो आपको इन 5 अंगों का प्रयोग करना चाहिए। पूजा के प्रकार कितने होते हैं? तो पूजा सदार्चन पूजा अर्थात नित्यमय पूजा, चतुर्भत पूजा अर्थात सर्वतोभद्र पूजा और कल्पद्रुम और अष्टानिक पूजा, ये पूजन के भेद हैं। तो आप प्रतिदिन द्रव्य के माध्यम से, अष्ट द्रव्य के माध्यम से भगवान की पूजा करते हैं। अष्ट द्रव्य आप जब चढ़ाते हैं तो सुंदर अष्ट द्रव्य होना चाहिए, अपनी खुद की होना चाहिए, जितनी उत्तम से उत्तम हो उतनी उत्तम से उत्तम होना चाहिए। अष्ट द्रव्य से पूजन का विधान आपके यहाँ पर आया है। अष्ट मंगल द्रव्य से पूजन का उल्लेख युग प्रमुख आचार्य कुंद स्वामी ने नंदीश्वर आदि अपनी भक्तियों में किया है। उनकी भक्ति जब आप पढ़ते हैं, उनकी अंचलिका वगैरह में उन्होंने लिखा है कि दिव्ये ही नाणे ही, दिव्ये ही घंदे ही, दिव्ये ही फुब्बे ही, दिव्ये ही अखे ही आदि आदि उन्होंने दिव्य दिव्य द्रव्य से पूजन का उल्लेख अपने किस में किया है? नंदीश्वर भक्ति में किया है। तो इस प्रकार से पूजन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। श्रावक के 6 आवश्यक की प्रथम आवश्यक है। आवश्यक अर्थात अवश्य यज्ञ करने योग्य कार्य। आप श्रावक तभी कहलाएंगे जब आप पूजन करेंगे, ऐसे नहीं कहलाएंगे। तो आप जो द्रव्य लाते हो वह सुंदर होना चाहिए, अच्छे से अच्छी, उत्तम से उत्तम होना चाहिए, अपनी खुद की होना चाहिए। आप जब भगवान की पूजन करते हैं तो सबसे पहले क्या चढ़ाते हैं? आह्वान, स्थापन, सन्निधिकरण के बाद पूजन जब अष्टद्रव्य से प्रारंभ होती है। एक चीज़ और समझ लें, लोग भ्रांति में रहते हैं कि वो हमने आवाहन किया है, स्थापन किया है, सन्निधि क्या किया है, किसका किया है, किसकी स्थापना किया आपने? भगवान तो सामने स्थापित हैं, गुरु तो सामने स्थापित हैं, आपने पूजा की स्थापना की है, ना कि भगवान को बुलाया है, ना कि मुनि महाराज को बुलाया है ठोने पे। किसकी स्थापना की है? ये संकल्प लिया है आपने पूजा की स्थापना करके कि जब तक मैं पूजा नहीं कर लूँगा तब तक सब कुछ का त्याग, पंचेंद्रिय के विषयों का त्याग। मैं सिर्फ मैं और मेरे आराध, मैं श्रद्धे के प्रति मेरी श्रद्धा, श्रद्धालु, श्रद्धा का सेतु, श्रद्धालु की दूरी पाटता। कैसी श्रद्धा हो, कैसी भक्ति हो कि उनमें लवलीन हो जाएं। तो जब हम जल चढ़ाते हैं, पहला सबसे पहले अष्टमंगल में द्रव्य में जल चढ़ाते हैं, तो जल जो होता है वह समर्पण का प्रतीक होता है। जल की गति निमग्नना ही होती है, अर्थात वह नीचे की ओर ही बहता है। नीचे अर्थात समर्पित भाव के साथ, विनय के साथ। तो जब भी जल चढ़ाएं तो क्या पढ़ना है? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम द्रव्य पामती। किसकी जन्म जरा मृत्यु? प्रभु आपने अपनी तो कर ली है, मेरी भी हो जाए, इस भाव से यह आकिंचन जल आपको समर्पित कर रहा हूँ। अगला चंदन आप चढ़ाते हैं तो चंदन कैसा होता है? चंदन का स्वभाव शीतल होता है। और चंदन को आप कहाँ पर स्थापित करते हैं? अपने ऐश्वर्य केंद्र पर, मस्तिष्क पर, शरीर के उत्तमांग पर। तो यह श्रद्धा का प्रतीक है, अर्थात श्रद्धे के प्रति जिनका स्थान कहाँ पर है? हमारा भाल पे, माथे पे, उस भाल पर उन श्रद्धे के प्रति हमारा समर्पण का भाव। तो जब भी हम चंदन चढ़ाते हैं तो चंदन चढ़ाते समय श्रद्धे के प्रति श्रद्धा का भाव, उसके साथ क्या बोलते हैं आप लोग?
भव आताप विनाशनाय चंदनम नृपांति। हे प्रभु, जैसे आपने यह भव का आतप समाप्त कर लिया है, ऐसा मेरा भी समाप्त हो। ये सब भाव उस समय आना चाहिए, तब उस पूजा का कुछ नहीं तो फॉर्मेलिटी तो हो ही रही, उतनी देर धर्म ध्यान तो हो रहा। उदाहरण याद रखो, 100 में से कितने अंक आ रहे हैं? 30 भी आ रहे हैं, 50 भी आ रहे हैं, 70 भी आ रहे हैं। तो हमें 100 कमाना है, ये पुरुषार्थ करना है, तो उतनी भावों में हम प्रधान। अक्षत जो होता है वह अखंड होता है, वह अखंडता का प्रतीक है, वह भेद विज्ञान का प्रतीक है। भक्त भगवान का संबंध कैसा होता है? अखंड होता है, उसमें कोई भेद नहीं होता। जब वो उसकी लवलीन होता भक्ति में तो उन्मय हो जाता है। अक्षत जिसका कभी क्षय ना हो, ऐसा। एवं जिस प्रकार यह तंदुल चावल का जो दाना होता है ना, वह अचित्त होता है, उसमें पुनः उत्पन्न होने की क्षमता नहीं है। जो किसान होंगे वो जानते होंगे कि जब भी चावल की खेती करना तो उसके लिए धान डालना पड़ती है। ये वाला चावल डाल दोगे तो ये बीज का काम नहीं करेगा, सड़ और जाएगा। तो ये कैसा है? अचित्त है, जीव से रहित है। वैसे ही प्रभु आपका यह परम औदारिक शरीर जो निगोदिया जीव राशि से रहित है और छत विच्छत से ऊपर उठ करके हमें आपके जैसे अक्षत पुण्य प्राप्त करने की भावना है। तो क्या पढ़ते हैं आप लोग? बताओ। अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतम नृपांति। आपने जैसे इस अक्षय पद को प्राप्त किया जिसका कभी अब क्षय नहीं होगा, हमेशा के लिए सिद्धालय में जाके आत्म तत्व विराजमान हो गया, ऐसे ही मेरा यह आत्मा भी उस अक्षय पद को प्राप्त करे। चावल प्रतिदिन आप लोग चढ़ाते हैं, एक मुट्ठी चावल लेके आप मंदिर जरूर जाते हैं। कितना भी गरीब आदमी हो, कम से कम एक मुट्ठी चावल लेके तो भगवान के द्वार पे जाता है। अपने नाते रिश्तेदार मानदानों के यहाँ पर, मेहमानों के यहाँ पर खाली हाथ तो नहीं जाते, फिर तो 3 लोग के नाथ हैं, उनके यहाँ कौन खाली हाथ आता होगा। जिस प्रकार वह चावल धवल वर्ण का होता है, अंदर व बाहर से भी धवल होता है, ऐसे ही हमारे प्रभु अंदर और बाहर से स्वच्छ निर्मल और धवल होते हैं, शुक्ल लिच्छा से सहित होते हैं, चावल आवरण से रहित। वैसे ही प्रभु भी अब जन्म और मरण से रहित है। यह चावल आप जो चढ़ाते हैं, यह संदेश दे रहा है कि हे प्रभु, जैसे आपने छत विच्छत से ऊपर अक्षत पद को प्राप्त किया है, वह हमें भी प्राप्त हो। पुष्प आप जो चढ़ाते हैं, पुष्प फूल प्रेम वात्सल्य का प्रतीक होता है। पूर्व काल में जो पुष्प चढ़ाए जाते थे, कल्प वृक्ष आदि होते थे, उनसे दिव्य पुष्प मिला करते थे, वो चढ़ाए जाते थे कल्प वृक्षों के माध्यम से। अब वो प्राप्त नहीं होते, तो त्रस जीव से रहित होते थे वह पुष्प। अब तो क्या है, अब वो है नहीं हमारे पास, तो क्या चढ़ाएं? तो उमा स्वामी महाराज ने अपने श्रावकाचार में चावल के उन अक्षतों को केसर से रंग करके पीला करके पुष्प के रूप में चढ़ाने का उल्लेख किया है। भक्ति का यही अभिप्राय है। क्या बोलते उसमें हम? काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम नृपांति। हे प्रभु, जैसे आपने अपने इस काम इंद्री पर, स्पर्शन इंद्री पर विजय प्राप्त करके क्या किया? आप जित इंद्री बन गए, ऐसे आपने काम का विध्वंस किया, अघोर ब्रह्मचर्य का पालन करके उस मुक्ति रूपी रमा को बरा है। मैं भी इस भाव से यह पुष्प समर्पित कर रहा हूँ कि मैं भी आपके जैसे इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकूँ। अगला क्रम नैवेद्य का। तो भोगों से विरक्ति और प्रभु से भक्ति का प्रतीक, क्षुधा रोग का नाशन हेतु आप यह क्या चढ़ाते हैं? नैवेद्य चढ़ाते हैं। आहार आदि से जैसे आपने आसक्ति कम की है प्रभु, अनादि के रोग को नाश किया है। मैं भी, क्षुधा का रोग कैसा है? अनादि काल का, जब तक जीव संसार में, जब तक भूख और प्यास, अन्न का कीड़ा है। आपका शरीर हमारा शरीर, तो ये क्षुधा का रोग अनादि काल का है, आपने नाश किया प्रभु। इस भाव से क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम नृपांति। दीप ज्ञान का प्रतीक है, अंतर ज्ञान ज्योति जगाने हेतु पूर्व काल में रत्न दीप से मणिमय दीपों से भगवान की पूजा होती थी। उनके अभाव में अब चिटक के ऊपर केसर लगा करके आप वह
सांकेतिक रूप से चढ़ाते हैं। क्या बोलते हैं? मोह अंधकार विनाशनाय। हे प्रभु, जैसे आपने मोह रूपी अंधकार को नाश करके सक्षत प्रप्त को प्राप्त किया है, मेरा भी वह नाश हो, इस भाव से यह दीप समर्पित। धूप सुवास का प्रतीक है। सद्गुरु के प्रति भक्ति, सद्गुणों की वृद्धि हेतु अवगुण अर्थात अष्ट कर्मों को नष्ट करने के प्रतीक में चढ़ाई जाती है। जब भी धूप चढ़ाई जाए तो वह मर्यादित हो, संशोधित हो, ताजी बना करके अपने हाथ से ला करके चढ़ाना चाहिए, जीव राशि से रहित हो। तो यह धूप सुवास सुगंधि का प्रतीक है। क्या बोलते? अष्ट कर्म दहनाय। हे प्रभु, जैसे आपने 8 कर्मों को नष्ट किया है, मेरे भी 8 कर्म नष्ट हों, इसलिए इस भाव से यह धूप समर्पित। फल, मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति इसका प्रतीक है। बीज का विकास व परिणाम क्या है? फल है। उसी प्रकार इस जीव के विकास साधना के माध्यम से मोक्ष रूपी फल प्राप्त करना है। मेरी आराधना की सफलता व सार्थकता यही है कि हे प्रभु, मुझे भी यह मोक्ष फल प्राप्त हो। क्या बोलते हैं आप लोग? महामोक्ष फल प्राप्त है। फलम नृप। उस समय वो भाव होना चाहिए, भगवान जैसे आपने अष्ट कर्मों को नष्ट करके उस महामोक्ष फल को प्राप्त किया है, मैं भी उसको प्राप्त कर सकूं। उनके सामने दीनहीन लाचार बन के नहीं जाना, भिखारी बन के नहीं जाना, पुजारी बन के जाना। अर्घ, 8 द्रव्य को समर्पित किया आपने। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल। समर्पण का भाव, श्रद्धा का भाव, प्रेम वात्सल्य का भाव, अखंडता का भाव, ज्ञान का भाव, सुवास का भाव और भोगों से विरक्ति, आराधना, भक्ति, पूजा का फल। क्या है उसका लक्ष्य? आपका क्या चाह रहे? हे प्रभु, यह अष्ट द्रव्य पूरी अनर्घ पद प्राप्त है। जैसे आपने ऐसा अनर्घ पद प्राप्त कर लिया है जो अब कभी क्षय को प्राप्त नहीं होगा, ऐसा अनर्घ की पद की प्राप्ति मुझे भी हो जाए। तो इस प्रकार से एक साथ आप लोग वह द्रव्य समर्पित करते हैं। यह पूजा बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आज आपको पूजन के बारे में बताया गया। बहुत कम समय में जल्दी हम आज बता सके आपको, चूँकि आज आपके यहाँ कार्यक्रम है। बोल दिया था हमने, तो हमने कहा 10-15 मिनट में आपको ये बता दें। इस प्रकार से आप लोगों ने इतने दिन में जो जाना, जो सीखा, जो समझा, उसका अभ्यास निरंतर करेंगे। प्रत्येक केंद्र, 5 केंद्र पर रोज़ काम करेंगे तो ठीक है, नहीं जो एनर्जी लेवल आपने अपना उठा लिया वह पुनः डाउन हो जाएगा। इसको बनाए रखने के लिए आपको 5 केंद्र पर प्रतिदिन काम करना है। जो जो नियम आपको मिले हैं, प्रतिक्रमण आदि के रोज करना है। आज मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया है। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज को आज के दिन उनके गुरु ने अपना पद समर्पित किया था। आज उनका पदारोहण दिवस है। आज का सूत्र है, खुद से ऊंचा शिष्य को पहुंचाना चाहते गुरु। तो 4 लाइनों के माध्यम से हम आचार्य ज्ञान सागर जी को याद करेंगे, अपनी बात को विराम देंगे। बहुत सुंदर लाइनें हैं। कैसे वह पल रहा होगा जब उस महान पद के ऊपर उन आचार्य महाराज ने अपना उस पद का त्याग किया और अपने उस नए नवेले शिष्य को बिठाया होगा। अभी आपको सुनने मिलेगा महाराजों के मुख से। बहुत ही अद्भुत घटना थी वो। हम तो 4 लाइन में उसको सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। है इतिहास अनोखा देखो, है इतिहास अनोखा देखो, गुरु शिष्य का धरती पर भूलेगा ना इसको जन जन आने वाली सदियों तक, भूलेगा ना इसको जन जन आने वाली सदियों तक। अपने शिष्य को गुरु बनाया, अपने शिष्य को गुरु बनाया, बिठा दिया सिंहासन पर।
अपने शिष्य को गुरु बनाया, बिठा दिया सिंहासन पर, स्वयं बैठ कर नीचे बोले, स्वयं बैठ कर नीचे बोले, जय हो गुरु विद्यासागर, जय हो गुरु विद्यासागर। ऐसी वह महान विभूति जिसने अपने जीवन की अंतिम बेला में उस पद का त्याग करके अपने शिष्य को उस पर सुशोभित किया और स्वयं बोल रहे हैं, जय हो गुरु विद्यासागर। बोलो, अहिंसा परमो धर्म की कायोत्सर्ग करेंगे।